ग्रो का आईपीओ आ रहा है एंड क्या इसमें आपके पैसे भी ग्रो हो गए या कुछ और ही हो जाएगा, चलिए जानते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कंपनी का बैकग्राउंड क्या रहा है, ये शुरू कहां से हुई थी और किस सेगमेंट में ऑपरेट करती है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि करंट आईपीओ का स्ट्रक्चरिंग क्या है एंड किस तरीके से एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स क्या यहां से एग्जिट ले रहे हैं या इस कंपनी के अंदर ही रहने वाले हैं। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे थर्ड पार्ट में, जहां पे हम लोग ग्रो एंड जीरोधा के कुछ कंपैरिजन देखेंगे एंड फोर्थ जो कि सबसे क्रिटिकल है, वहां पे हम लोग इनके डीआरएचपी के डिटेल्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है 2017 में एंड इनका ब्रांड नेम है ग्रो, लेकिन कंपनी का नाम है बिलियन ब्रेन्स गैराज वेंचर लिमिटेड। कंपनी ऑपरेट करती थी एज अ ब्रोकिंग हाउस, लेकिन अब ये इंटर कर चुके हैं इन म्यूचुअल फंड एंड इंश्योरेंस ऑल्सो। ये एक फिनटेक स्टार्टअप है जो कि अब अपना आईपीओ लेके आ रहा है। अगर करंट आईपीओ स्ट्रक्चर के बारे में मैं बात करूं तो ये ऑलमोस्ट 6,630 करोड़ के आसपास का आईपीओ है, लेकिन इसमें से 85% ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल है, जिसमें एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स एंड प्रमोटर्स अपना स्टेक डाइल्यूट करेंगे, अपना माल बेचेंगे एंड ये पैसा अपने घर पे लेके जाएंगे। इसमें से एक भी रुपया कंपनी के अंदर नहीं जाएगा। बैलेंस 15% जो है वो फ्रेश इशू है, मतलब ये जो 1050 करोड़ रुपीस है ये कंपनी के अंदर इन्फ्यूज किए जाएंगे फॉर फर्दर एक्सपांशन, जिसके अंदर ये अपने क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्पेंड करने वाले हैं, ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर काम करेंगे एंड बाकी इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए इनको पैसा चाहिए। अगर मैं आईपीओ के स्ट्रक्चरिंग के बारे में बात करूं तो इन्होंने मिनिमम 75% अलॉटमेंट रखा हुआ है टू क्यूआईपी, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मैक्सिमम 10% एंड एनआईआईएस के लिए मैक्सिमम 15% एलोकेशन रखा हुआ है। अगर हम लोग इसको जीरोधा से कंपेयर करें तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि कस्टमर बेस के मामले में ग्रो जीरोधा से बड़ा है, यानी करंटली इनके पास 12.6 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं, वहीं पे जीरोधा के पास करंटली 7.3 मिलियन एक्टिव यूजर्स ही है। लेकिन जब हम रेवेन्यू साइड पे देखते हैं तो जहां पे ग्रो रिपोर्ट कर रहा है 4,000 करोड़ की रेवेन्यू, वहीं पे जीरोधा 8,300 करोड़ की रेवेन्यू रिपोर्ट कर रहा है। अगर हम लोग इनके डीआरएचपी को अच्छे से देखें तो इन्होंने मार्च 24 से लेके मार्च 25 के बीच में अपनी रेवेन्यू के अंदर 45% का ग्रोथ दिखाया है। इसी के साथ साथ जहां मार्च 24 में इन्होंने 800 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया था, वहीं पे मार्च 25 आते आते इन्होंने 1800 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, अगर हम लोग इनके जून के नंबर्स को चेक करते हैं एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन करते हैं तो जहां पे जून 24 में इनकी रेवेन्यू 1050 करोड़ थी, वो जून 25 में सिर्फ 950 करोड़ के आसपास की रह गई है, मतलब 10% का यहां पे गिरावट है। इसी के साथ साथ अगर आप पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाले लेवल पे चेक करते हो तो जून 24 में इनके पास 338 करोड़ का पैट था, लेकिन जून 25 में ये नंबर 378 करोड़ है, जिसके अंदर एक वन टाइम एडजस्टमेंट है ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट जो कि 159 करोड़ का है। अगर इसको एडजस्ट कर दिया जाए तो एक्चुअल नंबर फॉर जून 25 इज 220 करोड़। अब कुछ चीजें हैं जो इस सेगमेंट के लिए ओवरऑल नेगेटिव है, जैसे सेबी रूल्स को कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहा है, जिसके वजह से जितने लोगों को ट्रेडिंग करना था वो उतना इफेक्टिवली ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज मार्जिन को कॉन्स्टेंटली हाइक किया जा रहा है। इसके अलावा जिस स्पीड से ग्रो ने एक्चुअली ग्रोथ किया है, क्या ये सस्टेन हो पाएगा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। एंड जो एक बहुत बड़ा कंसर्न बनता है वो ये है कि ये 61,000 करोड़ का वैल्यूएशन डिमांड कर रहे हैं, जिसको अगर मैं पोस्ट आईपीओ पीई में कंपेयर करूं तो ये 40 का मल्टीपल बनता है। बेसिक आईपीओ डिटेल्स ये है कि इनका लॉट साइज 150 शेयर्स का है, प्राइस बैंड 95 से 100 रुपीस का रखा गया है। आईपीओ 4 नवंबर को लॉन्च होगा एंड 7 नवंबर को क्लोज हो जाएगा। जो भी अलॉटमेंट या रिफंड है वो 11 नवंबर को फाइनल हो जाएगा एंड 12 को टेंटेटिव लिस्टिंग डेट बताई गई है। सबसे क्रिटिकल पॉइंट जो हम सबको जानना होता है वो होता है जीएमपी का। तो वेरियस वेबसाइट्स के अकॉर्डिंग करंटली ऑलमोस्ट 15% के आसपास का जीएमपी है, लेकिन एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट यहां पे ये है कि जीएमपी लिस्टिंग डे पे भी रहेगा, इसका कोई भी अश्योरेंस नहीं होता है। एंड एक और बात, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं,
अपनी इन्वेस्टमेंट, अपने हार्ड अर्न मनी को किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ मिलकर डिस्कस करके ही इन्वेस्ट कीजिएगा।